दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दास्तान है किरण पटेल चल रही है और उसमें आज एक नया खुलासा जो है हम करने जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो है खुल के बाहर आ रही है धीरे धीरे। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गुजरात से थोड़ी कम है क्योंकि लोगों का 2 नंबर का रुपया जो है वो कहीं ना कहीं उसमें फंसा हुआ है, तो बड़ी मुश्किल है। वो कुछ दोस्त लोग हैं, कुछ मतलब अपने एक दूसरे के साथ जो परिचित हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो ट्विटर पे एक स्पेस चलाते हैं रात को। उन पर भी मैं 2 बार कम से कम जुड़ा हूं और वहां भी कुछ किस्से सुनने को मिले हैं, पर कोई खुल के वहां बाहर नहीं आ रहा है अभी भी। लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं हो रहा है। कश्मीर में सीधा जो है जाके कोर्ट को अप्रोच किया गया है एक व्यक्ति के द्वारा और ये कहा गया कि माय लॉर्ड, हम हमारी जो फरियाद है वो लेके पुलिस थाने भी गए, वहां कोई दरकार नहीं की गई। फिर जो है हमने सीधा एसएसपी श्रीनगर को भी जो है रजिस्टर एडी से हमारी कंप्लेंट भेजी, फिर भी कोई दरकार की नहीं गई। अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, सीधा हम आपके पास आए हैं और आप जो है अब हमारी इस फरियाद पर ध्यान दें और पुलिस को कहें कि एफआईआर रजिस्टर्ड करें। मामला क्या है मैं आपको बता दूं। इस दौरान आप दृश्य देखिए, ये सुहाने दृश्य तो हमको बार बार देखने ही चाहिए, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं और फिर खबर भी सुना रहा हूं साथ में। ठीक है, तो बात ये है कि देखिए, एक सज्जन है श्रीनगर में, इनका नाम है दानिश हसन दार। ठीक है, इन्होंने फरियाद की है चेतन प्रकाश के खिलाफ। अब आपको लगेगा ये चेतन प्रकाश कौन है? चेतन प्रकाश वही है जो किरण पटेल है। हो रहा है ना आश्चर्य कि ये तो अचानक से चेतन प्रकाश कैसे बन गए। तो भाई उन्होंने अपना एक और नाम रखा था वहां पे लोगों को चूना लगाने के लिए। वो पता नहीं और कितने नाम होंगे, लेकिन उसमें से एक नाम है चेतन प्रकाश। और फिर पिताजी का नाम तो वही रखा था, जगदीश भाई। और जो घर का एड्रेस था वो भी नहीं बदला था, वो घोड़ासर जो है अहमदाबाद। लेकिन उनके साथ साथ दो और नाम है। एक है शैलेश जैन जो कि कलकत्ता के हैं और दूसरे हैं पीयूष जैन जो भी कलकत्ता के हैं। ठीक है, ये 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की गुजारिश की है कोर्ट में जाके, अपील ये एप्लीकेशन करके, और एफिडेविट भी ये जो दानिशदार साहब है उन्होंने दे दी है। अब हम आपको जो है मामला बता देते हैं कि मामला क्या है, जो पूरी बात है। जो हमारे पास इसकी कॉपी है, ये जो एप्लीकेशन की है कोर्ट में जाके, उसकी हमारे पास कॉपी है। उस कॉपी को हम पढ़ रहे हैं और आपको बता रहे हैं। तो ये जो दानिशदार साहब है उन्होंने कहा कि कोर्ट में जाके जो एप्लीकेशन की है, जो अर्जी की है, उसमें ये कहा कि ये जो किरण पटेल है, जो हमको बाद में पता चला, वो जो है वो हमको एक्चुअली मिले थे चेतन प्रकाश के नाम से। ठीक है, और वो मिले थे उनको सितंबर 2022 में। और उन्होंने ये कहा था वहां को एक जगह है, अभी गुजर बन करके एक जगह है, इलाका है, वहां पे एक रेस्टोरेंट है, चाय झाय करके, वहां पे वो मिले थे। ठीक है, और फिर जो बातचीत हुई दोनों के बीच में, उस दौरान उन्होंने कहा कि भाई मेरा नाम जो है वो चेतन प्रकाश है। और अच्छा, वहां तो ये कहा उन्होंने कि मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का रहने वाला हूं और अपने आप को जो है उन्होंने प्रोजेक्ट किया एज ए मैनेजिंग पार्टनर ऑफ मीरा ट्रेडिंग कंपनी। ये मजे की बात है ना, वहां पे उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री कार्यालय के एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर नहीं प्रस्तुत किया, वहां पे उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया एक कंपनी, मीरा ट्रेडिंग कंपनी, और उसके मैनेजिंग पार्टनर के तौर पे वहां पे अपने आप को प्रस्तुत किया। और फिर उन्होंने ये कहा कि भाई हम जो है हम कुछ अपना कारोबार यहाँ पे अब बढ़ाना चाहते हैं और हमारे ये जो है कुछ हमारे ये 2 मैनेजिंग पार्टनर्स हैं मीरा ट्रेडिंग कंपनी के, और हम जो है वो ड्राई फ्रूट्स के मामले में, नट्स के मामले में हम जो है डील करते हैं। और श्रीनगर जो है, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट्स होते हैं,
नट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो हम श्रीनगर से जो है हम कुछ कारोबार अपना जो है शुरू करना चाहते हैं और हम यहाँ कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? पार्टनर ढूंढ रहे हैं। ठीक है। तो आगे ये बता रहे हैं, इस एप्लीकेशन में जो लिखा है वो ये है कि इन लोगों ने जो है अपने पूरे कागजात दिखाए, कंपनी का बैलेंस शीट दिखाया, जो भी एक जरूरी चीज होती है कोई बिजनेस डील को आगे ले जाने के लिए, वो सब उन्होंने उन सबको दिखाया, सब पेपर्स दिखा दिए। और उनका जो बिजनेस उन्होंने उनके मुताबिक जो था कि हमारा बिजनेस कलकत्ता, नागपुर में फैला हुआ है, तो उस सबका उन्होंने कागजी वागजी जो भी तथ्य थे वो दिखा दिए। तो फिर जो है बातचीत होती रही, बिजनेस डील की बातचीत होती रही, और उस बातचीत के अंत में ये हुआ कि किरण पटेल ने कहा कि आप हमारे पार्टनर बन जाइए। ठीक है। और फिर ये जो दानिशदार साहब थे उनको भी लगा कि नहीं यार, ये आदमी तो बड़े ठीक लग रहे हैं, ठीक ठाक लग रहे हैं। तो उनको लगा कि चलिए इनके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए। तो एक पार्टनरशिप लेटर भी जो है तैयार करके इनको दे दिया गया, और उस कंपनी का जो वो जो स्टैंप वगैरह होता है, सिग्नेचर होती है, वो हर चीज हो गई। और फिर दानिशदार साहब को ये बोल दिया गया कि आपको अभी 18 लाख रुपए है। कितना? 18 लाख रुपए जो है वो आपको पार्टनर बनना है तो आपको हमको देने पड़ेंगे। तो दानिशदार साहब ने 2 इंस्टॉलमेंट में ये जो है 18 लाख रुपए दिए, और वो 2 महीने में वो 18 लाख पूरे किए। और एक बार जो रुपया दिया वो प्रताप पार्क श्रीनगर की जगह है वहां पे दिया, और दूसरी बार फिर से वही रेस्टोरेंट जो चाय जाय रेस्टोरेंट है वहां पे उन्होंने बाकी का पैसा दिया। 2 महीने में वो पैसा दे दिया। और उसके बाद फिर जो है वो पार्टनरशिप का पूरा प्लान जो है वो बैठ के चेतन प्रकाश, मतलब किरण पटेल उर्फ चेतन प्रकाश ने ये दानिशदार साहब के साथ बैठ के बड़े आराम से डिस्कस कर लिया। उसके बाद पैसा लिया पूरे, मतलब 18 लाख जब हाथ में आ गए, तो उसके बाद ये दानिशदार साहब का ये कहना है कि वो श्रीनगर से निकल गए। वो कहा कि हम कलकत्ता जा रहे हैं, और कलकत्ता जाने के बाद उन्होंने जो है वो दानिशदार साहब को फोन किया और कहा कि पार्टनरशिप को लेकर आगे की जो जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो जो होनी चाहिए थी कि उनको फिर वो डॉक्यूमेंट्स कुछ भेजने चाहिए थे पार्टनरशिप के, और फिर उस पर उनके भी कुछ दस्तखत वगैरह वो सब जो करवाने चाहिए थे, वो कुछ हुए नहीं। और जब दानिशदार साहब ने इनको फोन किया कि भाई आप तो चले गए छोड़ के, हमको यहाँ पे पैसे लेके निकल गए आप, अब आप हमको जो है ना कुछ आगे पार्टनरशिप डीड भेज रहे हैं, सिर्फ आपने वो लेटर इशू किया है लेकिन उससे तो नहीं, आगे और भी तो होना था। तो अब वो हमको आप भेजिए ताकि वी कैन मूव अहेड। तो किरण पटेल उर्फ चेतन प्रकाश ने उनको फोन पे धमकाया और कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तुमने हमको पैसा दिया ही नहीं है, ना हमने लिया है पैसा, और तुम ऐसे कुछ फोन अगर करते रहोगे तो भारी पड़ेगा बहुत तुमको भैया, तुम समझ लो, है ना। और फिर जो आगे जो भविष्य में अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो उन वो परिणाम को जो है वो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, हमारी नहीं होगी, ये बता के उन्होंने डांट दिया। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, तो ये दानिशदार साहब जो है वो तो बड़े सदमे में चले गए, बोले ये क्या हो गया। तब तक तो ये चेतन प्रकाश की तरह ही जानते हैं, तब को नहीं पता था कि किरण पटेल नाम है इसका। लेकिन जब वो किरण पटेल के लेकर जो है फिर उनकी तस्वीर और उनकी न्यूज ये सब जो है मीडिया में जब उन्होंने देखी, और फिर पता चला कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया हुआ है। ठीक है। और वो इस जुर्म में गिरफ्तार किया है कि ये भाई साहब तो ये रौफ झाड़ रहे थे कि मैं तो प्रधानमंत्री कार्यालय का एडिशनल डायरेक्टर हूं। तो फिर उनको पता चला कि ये तो उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, और निशात स्टेशन जो है, थाना जो है वहां श्रीनगर में हुई है। तो ये जब उनको पता चला तो फिर उन्होंने सोचा कि यार ये तो मुझे मिला था, तो तब तो कह रहा था कि मैं चेतन प्रकाश हूं, तो 18 लाख रुपए मेरे तो चले गए, तो उसको मुझे अब वापस लेने की क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा मैं एफआईआर कर दूं। तो उसके बाद जो उन्होंने कोशिश की वो ये है कि कंसर्न पुलिस स्टेशन पे जाके उन्होंने लिखित रूप से एप्लीकेशन दी,
और पुलिस को कहा कि भाई इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, क्योंकि ये मुझे जो है ठग चुका है, 18 लाख रुपए मेरे ये लेके निकल चुका है। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है। और वो जो एप्लीकेशन है वो भी इस पूरी कोर्ट को दी गई ये अर्जी में उन्होंने उसकी नकल जोड़ी हुई है कि भाई हमने ये एप्लीकेशन दी थी। फिर उन्होंने कहा कि हमने जब यहां कुछ नहीं हुआ तो वो कह रहे हैं कि वो जो हमने पुलिस स्टेशन में जो फरियाद एप्लीकेशन की थी उसी की कॉपी हमने फिर जो है एसएसपी श्रीनगर जो है उनको भी भेज दी। लेकिन उसके बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब जाके अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा और अब हम ऑनरेबल कोर्ट की शरण में आए हैं और हम कह रहे हैं कि हमारे जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस है उसकी रक्षा करें और हमको न्याय दिलाएं। तो ये पूरा मामला जो है ये हो चुका है। उसके साथ उन्होंने एक अपनी एफिडेविट जो है वो भी वहां पे कोर्ट में दे दी है। तो एक तो ये हो गया कि किरण पटेल से किरण पटेल बन के वहां पे नहीं घूमता था, चेतन प्रकाश करके बन के भी घूमता था और एक वहां के स्थानीय लोकल व्यक्ति की 18 लाख रुपए की टोपी जो है वो उन्होंने पहना दी है। अब ऐसे और भी किस्से आएंगे, ये भी हमको बताया जा रहा है, ऐसे और भी किस्से आएंगे। और उसके साथ साथ ये बता दूं कि आज सुबह तक किरण पटेल को वहां से जो लेने के लिए हमारी क्राइम ब्रांच की पुलिस गई है वो निकल नहीं पा रही थी। अब लग रहा है कि शायद दोपहर तक वहां से वो निकल पाएंगे तो बाय रोड फिर यहाँ पे उनको लेके आएंगे। वो श्रीनगर न छोड़े उस तरह के भी बहुत उच्च स्तरीय प्रयास हो रहे हैं और उनको कैसे भी गुजरात लाया जाए उस तरह के भी बहुत उच्च स्तरीय प्रयास हो रहे हैं। और जैसे मैं कार्यक्रम में कह चुका हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े चेहरे हैं उन दोनों के बीच का ये टसल का मामला भी होता हुआ और आगे बढ़ता हुआ हमको नजर आ रहा है। आपका क्या कहना है इस कार्यक्रम के बारे में? ये जो खुलासा हमने किया है एक और कि भाई एक और अब कोर्ट ने वो ले ली है कि भैया ये 18 लाख रुपए की फरियाद जो की गई है चीटिंग की, अब इसमें अब पुलिस को जांच करनी है, श्रीनगर पुलिस को। और पूरा मामला हमने बताया आपको। आप इस पूरे मामले में क्या अपनी राय रखते हैं, क्या प्रतिभाव प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? आप ही का मंच है भाई, तो जरूर दें, हमको बड़ा अच्छा लगता है। और फिर जैसे कहता हूं कि अगर अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएं, है ना, ताकि हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा सके आपकी सहायता से। तो अब इस कार्यक्रम में इतना ही है, फिर और मिलते हैं किसी और खबर के साथ। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।